टीम आई है? स्थिति यह है कि आज की जो पूरा धरने का जो जितना भी योजना है वो भागवत वालों की बागपत की है। और बागपत से आए हुए शिमला में जो राजेंद्र सिंह है, मैं आज उनसे बेनती करूंगा कि आज का जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वही करें। सर बागपत में क्या स्थिति है आंदोलन की? आंदोलन पूरा जोर शोर पे है और सरकार के खिलाफ भी है और जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी है। मतलब क्या स्थिति है, क्या भीड़ भाड़ है वहाँ पे? भीड़ भाड़ अगर सरकार परमिशन देती है तो वहाँ 50,000 आदमी तक वहाँ में हम जोड़ सकते हैं वहाँ, अगर परमिशन देती है सरकार। सिर्फ बागपत में 50,000? हाँ, भूतपूर्व सैनिक 50 और जो बाहर के हैं वे भी सैनिक हमारे साथ हैं। दूसरे जिले, हमारा श्यामली जिला लगता है, मुजफ्फरनगर लगता है, वे सारे हमारे पास आएंगे साहब। आज आपके आंदोलन को 1 महीना पूरा हुआ है लगभग। हाँ साहब। सरकार आपके आगे झुक रही है आपकी मांगों के? नहीं साहब, क्यों? वे सरकार इसलिए नहीं झुक रही कि हम अनुशासित हैं। अगर हम और पार्टी की तरह अगर हम भी टायर जलाना, गाड़ी तोड़ना ये काम करते तो शायद हमारी मांगे आज तक मान ली जाती, लेकिन हम फौजी आदमी होने के नाते, अनुशासित होने के नाते हम ये गलत काम नहीं करते। और अगर हम गलत काम नहीं करते तो सरकार हमारे को नॉर्मल मान रही है। देश की राजधानी में आपका आंदोलन चल रहा है लेकिन सरकार फिर भी सुनाई नहीं कर रही है। सरकार बिल्कुल, ये बताया मैंने आपको कि हम अनुशासित है, अनुशासन से ही काम करेंगे। अपना धरने पे बैठे हैं और अपना ये धरना अनिश्चित काल के लिए चलाएंगे हम। कल किसानों ने भी अपने आंदोलन कर दिया तैयार कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे दिल्ली में। एक तरफ सैनिक तो दूसरी तरफ किसान। हाँ। एक तरफ जवान है, एक तरफ किसान है। हाँ, किसान भी, हम किसानों के बच्चे हैं, किसान भी हमारे साथ है। लेकिन थोड़ा सा किसान में और हमारे में ये फर्क है कि हम कानून से बंधे हुए हैं, किसान थोड़े है फ्री हैं, इसलिए वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अनुशासन को हम खराब नहीं कर सकते। सर आप बोल रहे हैं कि अगर हम अनुशासन में रहेंगे तो सरकार आपकी बात नहीं सुनने वाली। हमारे पास बहुत पॉइंट है साहब। अगर ऐसा हुआ तो 2024 के अंदर हम ये दिखाएंगे कि सैनिक की पावर क्या है। अगर तब भी सरकार बात नहीं मानती है तो? अगर हमारी बात नहीं मानती तो हम सरकार को बाईकाट करेंगे, हम उसको वोट बिल्कुल भी नहीं देंगे जो सरकार हमारी बात नहीं मानने की है। सरकार के समक्ष क्या मांगे रखना चाहते हैं? सरकार की हमारे OROP है, MFC है, डिसेबिलिटी है, हाँ, विधवा पेंशन है साहब। ये मांगे हमारी सरकार के सामने है कि जैसा ऑफिसर को लागू है ऐसे हमारे जवानों की औरतों को होना चाहिए। जैसे ऑफिसर के कैजुअलिटी हो जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, जो पैसा उनको मिलता है वो हमारे जवान जैसे को मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं किसानों की तरह जवानों का भी आंदोलन सालों तक खिंचे? हाँ, अगर सरकार ने हमारी मांगे ना मानी तो अनिश्चित काल के लिए धरना होगा। ये सरकार की तरफ से आपके पास में कोई बात करने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? मतलब कारण क्या है कि आप अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? नहीं, हमारी बात सरकार तक जा रही है साहब, लेकिन सरकार को सोचने में थोड़ा ये दिख रहे हैं क्यों जो उनको उकसा रहे हैं सरकार को। अगर भाई ये जवान JCOs हैं, ये कोई लीडरशिप नहीं कर सकते, ये कुछ दिन में धरना उठाकर चले जाएंगे, लेकिन ये उनके दिल में गलत वहम है। हम अनिश्चित काल के लिए धरना रखेंगे और हम अपने बीच के अंदर ये भी बताना चाहते हैं कि जो हमारे बीच में ऑफिसर आएगा हम उसको बिल्कुल नहीं रखेंगे अपने पास। क्यों? हमारे साथ धोखा किया है तो ऑफिसरों ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत देते हुए कहा है जो आपको 28,000 करोड़ रुपए आपकी जो पेंशन है हाँ, वापस करने को कहा है, लेकिन सरकार ने भी वो बात मानते हुए कहा है कि हम उसे किस्तों में वापस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 28,000 करोड़ रुपए के एरियर के बारे में बात कही गई है उसमें ये कहा गया है कि 28 फरवरी 2024 तक आपको किस्तों में पेमेंट कर दिया जाएगा। ये जो कल का वर्डिक्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ये कोई टाइम फ्रेम नहीं किया गया कि वो जून में होगा, जुलाई में होगा, कब होगा। 28 फरवरी 2024 की तारीख दी गई है। वो उनके लिए, आम सैनिक के लिए जो फैमिली पेंशनर हैं, गैलेंट्री अवार्ड पेंशनर्स हैं और 70 साल से ज़्यादा एज वाले पेंशनर्स हैं, उनके लिए 30 जून 30 अगस्त पहले का समय दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर एक और अपनी टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी में कहा था कि जो सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया था, सरकार की तरफ से सील बंद लिफाफा दिया गया था,
सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है कि न्याय के यहाँ पर मंदिर में सील बंद लिफाफा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी तो की, लेकिन जो फैसला सुनाया है वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में सुनाया है, क्योंकि 1 साल का समय और दे दिया गया। आज हम मार्च में हैं और 28 अप्रैल 2024 की बात है, 11 महीने बाकी है। ये 1 साल और बढ़ा दिया है, तो इस फैसले में होना जाना कुछ नहीं है। हमको तो ऐसे ही कुछ नहीं मिल रहा है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, तो उससे मिलना क्या है, वो तो हमारे लिए नल एंड वाइट कोई मायने नहीं रखता। आपको लगता है जो न्यायपालिका है सरकार के दबाव में काम कर रही है? जो परिणाम निकल के आए हैं उससे तो लगता कुछ इसी तरीके से है, लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते, कोई आरोप नहीं लगा सकते। उसकी भी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी, उनके भी अपने कुछ कायदे कानून होंगे। न्यायपालिका ने अगर आप लोगों की बात सरकार नहीं सुनती है तो क्या आप लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हम हर वो काम करेंगे जो संविधान के दायरे में जायज है। जब तक अपना हक नहीं लेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आपकी तरफ से कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका डाली? अभी तक हमारी तरफ से जितनी भी पूर्व सैनिकों की तरफ से याचिकाएं डाली गई हैं वो अधिकारियों के थ्रू ही डली हैं, संस्थाओं के थ्रू डली हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे कोई ऐसी याचिका होगी तो वो हम अपनी तरफ से डालेंगे। सरकार को आपकी तरफ से काफी लेटर लिखे गए, तो उनसे क्या जवाब आ रहा है? सरकार के पास हमारा ज्ञापन जा चुका है, हमारा माननीय रक्षा मंत्री जी के पास चला गया है, महामहिम रक्षा राष्ट्रपति जी के पास चला गया है। हम इंतजार में हैं, अभी उधर से हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जवाब नहीं आ रहा है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, हम उसके इंतजार में। अच्छा, आपको क्या उम्मीद है कि किस तरीके का जवाब सरकार की तरफ से आएगा? अरे उम्मीद सीधी सी बात है, हमारे साथ जो विसंगतियाँ हुई हैं उनके निवारण के लिए आएगा, उसी के लिए हमने डिमांड रखी है। पूरी उम्मीद है आपको? बिल्कुल पूरी उम्मीद है, हम कोई गलत थोड़ी है, हम कोई गलत नहीं मांग रहे, अपनी जायज मांग मांग रहे। नहीं, उसका कारण ये है जो गवर्नमेंट के पास में हमारी जो है बातें तो पहुंच गई, आप लोगों की जो है हमारे पत्रकार भाइयों की तरफ से इन लोगों ने जो हमारी बातें तो आगे पहुंचा दी और लगभग जो है सभी सैनिकों को मतलब आगाह कर दिया, सबको न्यूज़ हो गई है। वही कन्याकुमारी से लेकर जे.एंड.के तक अभी तक लोगों को जो है इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं था, मगर जो है अभी सबके पास पहुंच गया। अब आपको मालूम है एक किस्म का ये हमारी वर्कशॉप है, लोग तो जो है हर जगह धरने पर बैठे हुए हैं, मगर जो है ना अभी लगभग जो है जवान तो 80% जो है जाग गए हैं और 12% जो है जे.सी.ओ भी जाग गए हैं। 8-10% जो किसी पार्टी के साथ लगे होते हैं ना, जो जिनको चमचे कहले से कुछ बोले वो है, या जिनको आप कुछ भी कह सकते हो, मतलब जो छुरा घोंपने वाले होते हैं, जिनको जो आगे पीछे घूमने वाले होते हैं, वही है। अभी जागरूकता आ गई है, अभी पूरी जागरूकता आपको पता चल जाएगा 3 तारीख को, 3 जो है अप्रैल को पता चल जाएगा कि लोगों तक कहाँ तक गए, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट से, पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट है जितने भी, उनसे हमारा जो है मेमोरेंडम जो है राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, रक्षा मंत्री को भेजा जाएगा और पीएमओ को भेजा जाएगा। सर, मेरा सवाल आपसे है, आज आपके आंदोलन का 1 महीना पूरा हो गया है, हाँ जी। तो सरकार आपकी मांगों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। आगे आपका जो आंदोलन है किस तरीके का रूप लेगा? आंदोलन का रूप यही होगा जो आज तक चल रहा है। हाँ, हमारा जो आंदोलन है वो शांति प्रिय रहेगा। आप कोई भी ऐसा शब्द डाल के आप हमारे अनुशासन में कोई कमी नहीं ला सकते। ये ट्रेंड सोल्जर हैं, अनुशासित हैं, ये कोई ऐसा उपद्रव नहीं करेंगे जो आपको मिर्च मसाला लगे टीआरपी के चक्कर में। ये बहुत ही अनुशासित हैं, ये अपनी मिट्टी के लिए, धरती के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हैं। ये इस संपत्ति के साथ कोई नुकसानबाजी नहीं कर सकते। ये अनुशासित है और आंदोलन हमारा अनुशासित ही रहेगा। अच्छा सर, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि 3 तारीख को जो आपका ये आंदोलन है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होने वाला है? डिस्ट्रिक्ट वाइज। उसमें क्या महिलाओं की भी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जितनी हमारी वीर नारियां हैं वे तमाम इसमें हिस्सा लेंगी 3 तारीख में। आप कितनी संख्या होगी महिलाओं की? हमारी तकरीबन 1500 है पूरे जिले के अंदर। हाँ जी। सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सरकार को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हम एक हैं और एक रहेंगे। इतने हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, इतने हम
वापिस अपने लेने वाले नहीं है। 1 महीना हो गया तो आगे उम्मीद है कुछ? हाँ जी, उम्मीद है। सैनिक एकता, जिंदाबाद, सैनिक एकता, जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सैनिक एकता, जिंदाबाद, सैनिक एकता, जिंदाबाद, सैनिक एकता, जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।